प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, अब मतदान। बुधवार को मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया, जिसके बाद इस पर देर रात तक चर्चा हुई और फिर वोटिंग हुई। देर रात करीब 1:56 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये ऐलान किया। पक्ष में 288 वोट पड़े, विपक्ष में 232 वोट पड़े। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वहीं लोकसभा में बिल पेश करते समय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल की खूबियां बताई तो विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है। ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं। सर, आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। वक्फ बिल पर मोदी सरकार को जिसकी उम्मीद थी वो पहला काम पूरा हो गया। जी हां, विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।